देखो काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका एग्ज़ाम 8 नवंबर को होने वाला है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमसे पूछ रहे थे कि सर जो हम आंसर शीट लिख के आए हैं उसकी चेकिंग कौन करेगा और चेकिंग कैसे होगी, हार्ड होगी कि ईजी होगी कि नॉर्मल होगा, कैसे चेकिंग होता है एनयूएस में, इस वीडियो में हम जानते हैं। तो देखो एनयूएस में जो आप लोग अपना कॉपी लिख के आए हो, आंसर शीट लिख के आए हो, उसकी चेकिंग करने के लिए जो है ना एनयूएस हर साल जो है ना टीचर को हायर करती है। और टीचर जो होते हैं ना सारे एक्सपीरियंसड होते हैं, यानी कि नए नहीं होते। यानी कि नए से मतलब है कि 20 25 30 साल इतने वाले उम्र के नहीं होते हैं। जो एनयूएस में टीचर्स होते हैं ना, आप अपने स्टडी सेंटर में भी जाके देख लेना, उनकी एज 40 प्लस ही होगी, 50 प्लस ही होगी, वो कम उम्र के होते ही नहीं है। तो जो एनयूएस में टीचर आप लोग के क्वेश्चन पेपर को चेक करेंगे वो सारे मतलब कि एक्सपीरियंसड होंगे और उनको ऑलरेडी वो बहुतों की कॉपी जो है ना चेक कर चुके होंगे। तो कहने का मतलब ये है, यहीं से आप लोग को पता चलेगा कि जो आप लोग आंसर शीट लिख के आए हो उसकी चेकिंग कैसे होगी। तो देखो अगर टीचर मतलब एक्सपीरियंस्ड हुआ, यानी कि जिनकी एज 40 साल 45 साल 50 साल या 55 साल है, तो वो जो है ना कॉपी को अलग तरीके से चेक करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे चेक करते हैं वो। देखो जितने भी ऐसे हैं ना टीचर जो मतलब कि जिनकी एज 40 प्लस है, ठीक है, 50 प्लस है, वो कॉपी को चेक करने के लिए ना पहला क्वेश्चन को चेक करते हैं बस। ठीक है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। जो आप पहले नंबर पे आंसर लिख के आओगे ना, उसको वो अच्छे से पढ़ के देखेंगे और उसी से आप लोग को वो जज कर लेंगे कि आप कितने मार्क्स के लायक हो। ठीक है, जैसे कि सपोज करो कि आपने पहले नंबर पर 6 नंबर का क्वेश्चन किया है। ठीक है, तो 6 नंबर के क्वेश्चन जो आप लिख के आए हो, जो आंसर आप लिख के आए हो, उस आंसर को वो अच्छे से पढ़ेंगे पहले। ठीक है, और वो समझेंगे कि पहले आंसर से ही आपको पूरी कॉपी को जज कर लेंगे कि आप कितने नंबर के लायक हो और कितने मार्क्स आपको देने हैं। तो जो भी आप पहले नंबर पे आंसर लिख के आए हो ना, जैसे कि सपोज करो 1 नंबर का क्वेश्चन लिख के आए हो, पहले नंबर पे अगर आपने आंसर 1 नंबर का दे के आए हो और आंसर सही है तो करेक्ट कर देंगे। जो थोड़े से होते हैं ना, ज़्यादा लिखना होता है, जिसमें जिसमें 300 वर्ड 400 वर्ड लिखना होता है, तो ऐसे क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं, एक बार स्टार्टिंग के ही क्वेश्चन को पढ़ते हैं वो, और उसके बाद आपको पूरा पता लगा लेते हैं कि ये कितने मार्क्स के लायक है। उसके बाद जो जितने भी आप क्वेश्चन करके आते हो ना, उन सारे पे वो 2 नंबर, जैसे कि 5 नंबर 6 नंबर के क्वेश्चन है तो 2 नंबर 4 नंबर 2.5 नंबर 3 नंबर ऐसे वो देते चले जाते हैं, फिर वो आंसर आपके पढ़ते ही नहीं है। ठीक है, तो जो मतलब कि एनवीएस के टीचर जो होते हैं, जो एक्सपीरियंस टीचर होते हैं, जिनकी एज 40 प्लस होती है, ठीक है, या फिर जिनकी 50 प्लस होती है या 35 प्लस होती है, वो जो है ना ऐसे ही कॉपी को चेक करते हैं। और कहने का मतलब ये है कि जो ऐसे टीचर चेक करते हैं ना, तो वो मतलब पहले ही देख लेते हैं कि बंदा कितने पानी में है, पहले क्वेश्चन से ही वो टच कर मतलब कि पूरा जज कर लेते हैं कॉपी को। अब उसके बाद देखो वो क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं, आपके आंसर को पढ़ेंगे नहीं, सीधा वो लिखते चले जाएंगे, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर ऐसे देते चले जाएंगे, वो आंसर पढ़ेंगे ही नहीं। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि जो आप पहला क्वेश्चन करते हो ना, उसको आपको बहुत अच्छे से करना होता है। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो होता है ना, आपका दिमाग थका हुआ होता नहीं है और बेस्ट से बेस्ट आंसर आप पहले स्टार्टिंग में ही लिखते हो। तो जो एक्सपीरियंस टीचर होते हैं ना, वो ऐसे ही करते हैं, पहला क्वेश्चन चेक करेंगे और उसके बाद सब पे मतलब, जैसे कि पहले क्वेश्चन में 10 नंबर का क्वेश्चन था और उसमें से आपने 7 8 नंबर ले आए, तो उसके बाद जो है ना टीचर जज कर लेगा कि ये स्टूडेंट जो है 60 या फिर 65 के परसेंटेज के बीच का स्टूडेंट्स है, इसको इसी तरीके से मार्क्स देते चले जाएंगे वो। ठीक है, तो टीचर जो होते हैं ना ऐसे, मतलब एनवेस में आप लोग के टीचर वो जो कॉपी चेक करते हैं वो इस तरीके से करते हैं। अब देखो जो मतलब कि नए टीचर होते हैं ना, जैसे कि मतलब कि जैसे कि मैं हो गया, ठीक है, मेरी एज क्या है 22 साल है। ठीक है, तो मेरे जैसा कोई टीचर होगा ना, तो हर क्वेश्चन को मतलब वो चेक करेगा, पहले क्वेश्चन को तो पढ़ के देखेगा ही, दूसरे को भी पढ़ेगा, यहाँ से मतलब कि जितने भी क्वेश्चन आप करके आए हो सारे क्वेश्चन को A to Z वो पढ़ेगा, फिर नंबर देगा। ठीक है, तो जो पूरा पढ़ के नंबर देते हैं ना, वो मैं मानो आपको बताऊं तो वो कम ही नंबर देते हैं आपको। जैसे कि आप मुझसे चेक करवाओगे ना कॉपी अपनी, तो मैं सारे आंसर पढ़ के देखूंगा। ठीक है, सही जो लगेगा उसमें नंबर दूंगा, जो सही नहीं लगेगा, अगर आपने लिख रखा होगा तो 1 नंबर 1.5 नंबर दे के आगे बढ़ जाऊँगा। लेकिन जो मतलब एक्सपीरियंस टीचर होते हैं जो एनयूएस में, वो अलग तरीके से करते हैं, वो पहले क्वेश्चन को चेक करेंगे और वहीं से पता चल जाएगा। ठीक है, वहीं से वो ठान लेंगे कि इनको, ये जो स्टूडेंट्स है 60 या 65 के प्लस का स्टूडेंट्स है, इसको इस तरीके से नंबर देते चले जाना है। फिर वो आंसर पढ़ेंगे ही नहीं कि आपने अंत में कैसा आंसर लिखा है, अंत में आपने अच्छे आंसर लिखे हैं कि बुरे आंसर लिखे हैं, वो पढ़ेंगे ही नहीं। वो बस आंसर को वो देख लेंगे कि कितने नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का होगा तो 2 नंबर 3 नंबर ऐसे देते चले जाएंगे, आंसर वो पढ़ेंगे ही नहीं। तो एनयूएस में जो मतलब होता है ना चेकिंग, वो आप लोग के टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। और मोस्टली जो एनयूएस में टीचर है ना, वो सारे वेल एजुकेटेड है और मतलब एक्सपीरियंस बहुत है। 35 के पास इस जो होते हैं टीचर, 40 प्लस के टीचर होते हैं, तो उनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है,
तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग घबराओ मत, आप लोग मतलब पेशेंस रखो। पेपर आप लोगों ने अच्छे लिखे हैं तो आंसर आप लोग को अच्छे लिखे हो तो आप लोग को नंबर भी ठीक ठाक ही मिलेगा। ठीक है, बाकी आपको स्टार्टिंग में आपने क्या लिखा है ना, वो बहुत ज़्यादा मायने करता है। ठीक है, होपफुली आप लोग समझ गए होंगे।